जो चित्रकार हैं वर्ल्ड वाइड बुक में उनका नाम दर्ज है, साथ में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, साथ ही साथ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। और खुशी की बात यह है कि आज एक लेखक का ये यात्रा वृतांत भी हम यहाँ आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार जरा तालियां भरपूर हो जानी चाहिए हमारे राजेश जी के पुस्तक विमोचन के प्लीज सर। आज साहित्य प्रेमी मंडल का जो ये कार्यक्रम था, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आज 40 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं सबसे पहले तो सभी को बहुत शुभकामनाएं दूंगा। जो साहित्य प्रेमी मंडल से जो जुड़े हुए लोग हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये साहित्य प्रेमी मंडल की यात्रा 40 वर्ष पूरे किए। और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं प्रारंभ से ही इस मंडल के साथ जुड़ा हुआ हूँ और 40 वर्षों में उन्होंने इस संस्था ने लगभग 300 के आसपास कार्यक्रम साहित्यिक किए हैं, जिसमें जो नवोदित कवि हैं उनको अवसर दिया और जो वरिष्ठ कवि हैं उनको सम्मान देने का काम साहित्य प्रेमी मंडल ने किया। तो सभी को इससे जुड़े हुए सभी जन को मेरी बहुत शुभकामनाएं। सर, आपको ये किताब लिखने की प्रेरणा कब और कहाँ से मिली, या फिर अगर आपने जो विनायक लिखी जो आपने आर्ट किया है उसके बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आप एक राइटर हैं और आप चित्रकार भी हैं, तो इस बारे में आप क्या? हाँ, मैं एक शिक्षक भी हूँ, मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और मैं एक साहित्यकार भी हूँ। और ये मैंने बहुत सारी यात्राएं भारत में और भारत से बाहर की हैं। मैंने बहुत पैदल भ्रमण किया है और ये केदार से कैलाश 4 धाम की यात्रा के बाद मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। तो वो अद्भुत जो मुझे उसमें मिला उस यात्रा में, जो मैंने अद्भुतता देखी, जो उसमें उसकी सुंदरता देखी, उस क्षेत्र की खूबसूरती देखी और जो हमारा जो कल्चर है, जो भाषा है, जो खान पान है, वो उत्तर प्रदेश में अलग है, उत्तराखंड में अलग है। जब हम चले जाते हैं तो बाया नेपाल गए थे तो नेपाल का अलग है, फिर उसमें वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है, बर्फ़ है, विपरीत परिस्थितियों में जो यात्रा की, तो उस यात्रा का ये वर्णन है इस बुक में। और यह वर्णन मुझे प्रेरणा से मिली कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पहुंच पाते हैं, बहुत कम लोगों का वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। जो लोग जाते हैं वो स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण इस यात्रा को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो जो लोग इस यात्रा को नहीं कर पा रहे हैं वो इस बुक को पढ़ेंगे तो उनको फील होगा कि उन्होंने भी इस यात्रा को किया है।